ऑनेस्टली किसी भी रिव्यू को लिखा करो, क्योंकि अगर जो चीज को आप लिख रहे हो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको अगर खुद नहीं होगी ना तो वो रिव्यू बेकार है, सामने वाले को गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा, वो गलत डिसीजंस लेंगे, तो रिव्यू हमेशा सही देनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू राइट इज टाइटल में बुक का ओरिजिनल नाम, आपके बुक का ओरिजिनल नाम आप टाइटल में लिखोगे। क्लियर? नेक्स्ट हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, उसमें हम क्या मेंशन करते हैं, बुक का नाम, ऑथर का नाम और जेनर। सेम चीज फॉर्मेट में 1 मार्क्स है, आपके कंटेंट या बॉडी में 12 मार्क्स है, एंड देन एक्सप्रेशन में 2 मार्क्स। एक्सप्रेशन कैरीज मतलब यहाँ पे आपके लिंग्विस्टिक, फॉर्मेटिकल, टोन, ये सब कुछ आपके एक्सप्रेशन में रहते हैं, जहां की आपको 2 मार्क्स वहां से मिलते हैं। उनका जिंदगी बदल गया जब पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है और एक डीप डिविजन होता है बिटवीन 2 कम्युनिटीज विच आर सिख्स एंड मुस्लिम्स। क्लियर? अराइवल ऑफ ट्रेन फिल्ड विद डेड बॉडीज फ्रॉम पाकिस्तान स्प्रेड्स फियर एंड हेट्रेड। अब देखो क्या होता है कि एक ट्रेन ना अमृतसर से चल के लाहौर गई थी, ठीक है, तो वो जब वापस आ रही थी ना तो उसमें सिर्फ डेड बॉडीज था, कोई भी इंसान जिंदा नहीं था। यहाँ पे उसी का बात किया जा रहा है कि ट्रेन भर के आया हुआ था, डेड बॉडीज थी, पाकिस्तान से वो ट्रेन आई थी। जब वहां पे एक भी लोग जिंदा नहीं थे तब पूरे कम्युनिटी में हेट्रेड फैल गया था। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12 आईएससी स्टूडेंट्स उनके इंग्लिश लैंग्वेज पोर्शन रिलेटेड राइटिंग का एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज बुक रिव्यू, यानी कि रिव्यू राइटिंग। यूजुअली आईएससी एग्जामिनेशन में क्या आता है, रिव्यू राइटिंग ही आते हैं। ओके, यानी कि आप लोग के एग्जामिनेशन में क्या आएगा, बुक रिव्यू राइटिंग ही आएगा। ओके, सो व्हाट वी विल डिस्कस टुडे इज हाउ टू राइट बुक रिव्यू। उसकी फॉर्मेट क्या है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, वी विल सी अ रफ फॉर्मेट एंड देन वी विल डिस्कस वन एग्जांपल। इसके बारे में वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोग को बता दूं कि हमने ऑलरेडी प्रपोजल राइटिंग, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्पीच राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग डिस्कस कर लिया है। उसकी प्लेलिस्ट भी रेडी हो चुकी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करूंगी सारी पुरानी वीडियोस की। और ये इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि मैं आऊंगी लाइव आप सबके लिए, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर दो चैनल में, हमारी पुरानी वीडियोस को देखो और फिर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। अब मैं जो आप लोग को बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनो। इस बार क्लास 11 में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बुक से, उनके सिलेबस से स्पीच राइटिंग को हटाकर ब्लॉग राइटिंग दिया गया है। ओके, तो अभी क्या है ना कि अगर मान लो आपके 11 क्लास 12 में जो लोग अभी अपीयर कर रहे हैं, क्योंकि स्पीच राइटिंग इस बार लास्ट है तो ये पॉसिबल है कि आपके एग्जामिनेशन में स्पीच राइटिंग ही आए, बट हम रिस्क नहीं लेंगे, हम सब फॉर्मेट को अच्छे से देख लेंगे। और आपके काउंसिल के हिसाब से बहुत सारी फॉर्मेट में चेंजेस आई है। ओके, जितने बच्चे इस चैनल पे नहीं हुआ आप लोग और पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, लिटरेचर की वीडियोस को देख सकते हो। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे हमारी बुक रिव्यू। क्लियर? इससे पहले जान लेते हैं हम कि रिव्यू राइटिंग क्या होती है। नाउ रिव्यू राइटिंग मतलब क्या होता है, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने ओपिनियंस को, और किसी बुक को अगर आप रीड कर रहे हो तो उसको इवैल्यूएट कैसे करोगे, सामने वाले को कैसे बताओगे कि हाँ यार ये बुक तो अच्छी है, पढ़ के देखो। ठीक है, तो ये जो हम एक्सप्रेस करते हैं ना अपनी ओपिनियंस, अपनी फैक्ट्स, उसे हम रिव्यू कहते हैं। क्लियर? देखो, इट प्रोवाइड्स अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट। किसी भी चीज में अगर आप कुछ बता रहे हो, रिव्यू दे रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, आप एक एनालाइज कर रहे हो चीजों को। ठीक है, उसके स्ट्रेंथ को बता रहे हो, उसके वीकनेसेस को बता रहे हो। एक अच्छा रिव्यू क्या होता है, नाउ अ गुड रिव्यू बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है, बैलेंस्ड होता है, एंगेजिंग होता है, ठीक है, और दूसरों को हेल्प करता है इंफॉर्मेशन और डिसीजंस लेने में। क्लियर? ओके, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, समरी इंक्लूडेड है, पर्सनल ओपिनियन इंक्लूडेड है, फेयर जजमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स इंक्लूडेड है। क्लियर? While writing a review, one must be honest, clear and respectful in presenting their views. भाई ऑनेस्टली किसी भी रिव्यू को लिखा करो, क्योंकि अगर जो चीज को आप लिख रहे हो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको अगर खुद नहीं होगी ना तो वो रिव्यू बेकार है, सामने वाले को गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा, वो गलत डिसीजंस लेंगे, तो रिव्यू हमेशा सही देनी चाहिए। ठीक है, रिव्यूज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग पीपल टुवर्ड क्वालिटी चॉइसेस। इन आईएससी ओनली बुक रिव्यू राइटिंग क्वेश्चंस में कम इन योर एग्जाम्स। क्लियर? अब देखते हैं हम कि भाई बुक रिव्यू क्या होता है। रिव्यू तो समझ में आ गया, अब बुक रिव्यू क्या है। बुक रिव्यू एक इवैल्यूएशन है किसी भी बुक की, जिसमें आप वेट अ सेकंड, जिसमें आप अपने बुक के समरी को बता रहे हो। ठीक है, अपने पर्सनल ओपिनियन को स्टेट करते हो। इससे क्या होगा, रीडर्स जो हैं वो बुक के थीम को अंडरस्टैंड करेंगे, राइटिंग स्टाइल को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ओवरऑल इंपैक्ट को देखेंगे। अ गुड बुक रिव्यू मस्ट इंक्लूड, उसमें क्या क्या होनी चाहिए, अगर मान लो आप बुक रिव्यू लिखते हो तो क्या क्या होनी चाहिए उसमें, टाइटल,
ऑथर का नाम, जेनर, समरी, की थीम्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस। ऑल्सो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए रीडर्स का ओपिनियन ऑन द बुक स्टोरी टेलिंग। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, मैसेज क्या है। अ वेल रिटन रिव्यू एक हमेशा ऑनेस्ट होता है, बैलेंस्ड होता है, इंफॉर्मेटिव होता है और बाकियों को हेल्प करता है डिसाइड करने में कि क्या उन्हें ये बुक पर्टिकुलर पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। क्लियर? तो ये होता है बुक रिव्यू राइटिंग। ओके, नाउ विल डिस्कस कि भाई इसकी फॉर्मेट क्या है। अच्छे से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू राइट इज, टाइटल में बुक का ओरिजिनल नाम, आपके बुक का ओरिजिनल नाम आप टाइटल में लिखोगे। क्लियर? नेक्स्ट हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, उसमें हम क्या मेंशन करते हैं, बुक का नाम, ऑथर का नाम और जेनर। क्लियर? बॉडी में क्या मेंशन करते हैं, समरी, पूरे प्लॉट को 4 सेंटेंस में खत्म करना है मैक्सिमम। ठीक है, कैरेक्टर्स लिखो, प्लॉट लिखो, स्टाइल लिखो और लैंग्वेज मेंशन करो। क्लियर? फिर कंक्लूजन में आओ, फाइनल ओपिनियन दो, रेटिंग करो, रेटिंग करना ऑप्शनल है, इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, फिर रिकमेंड करो कि भाई द नोवेल इज हाईली रिकमेंडेड टू रीडर्स एज इट, फिर कंटिन्यू करो सेंटेंस। तो लास्ट में आपको रिकमेंडेशन जरूर से देनी है। क्लियर? तो ये है फॉर्मेट, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसकी। ओके, डन। अब देखो फॉर्मेट देख लेते हैं। सपोज कर लो कि आपकी आंसर शीट है। क्लियर? दिस इज योर आंसर शीट। हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मेट को देख लेंगे। ठीक है, अब सिंगल कोटेशन में, वेट अ सेकेंड, सिंगल कोटेशन में आपको बुक की नाम लिखनी है विथ ऑथर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, देखो एक सिंगल कोटेशन डालो, फिर टी कैपिटल, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, फिर हम यहां पे लिखते हैं डॉट कोलन देके, वेट अ सेकेंड यार, बाय खुशवंत सिंह। ठीक है, वेट अ सेकेंड, ओके, खुशवंत सिंह, ऐसे लिखना है बुक और ऑथर के नाम। थोड़ा स्पेलिंग में, राइटिंग में गड़बड़ है क्योंकि मेरे हैंड में पेन है, तो प्लीज उसको आप लोग इग्नोर करो। ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह, फिर कोटेशन खत्म, बंद कर दो इसको। सिंगल कोटेशन होगा, सेंटर अलाइंड होगा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल होंगे। नीचे लिखना है आपको, क्या लिखना है देखो नीचे में, अपना नाम। ठीक है, सपोज को मैं लिख देती हूं अंकिका झा। ओके, हो गई, खत्म। यही फॉर्मेट है बुक रिव्यू की। अच्छा, चेंजेस क्या है, पहले ना ये हुआ करता था कि आपके बुक रिव्यू में आपको यहाँ पे टाइटल, ऑथर, पेजेस और प्राइस लिखने पड़ते थे, बट अब नहीं लिखना है। आप जितने बच्चे इस बार एग्जामिनेशन दे रहे हो यही फॉर्मेट है, प्लीज इसी को फॉलो करो। इसके अलावा कोई और फॉर्मेट नहीं है आपके बुक रिव्यू का। ठीक है, देख लो क्या लिखना है। पहले लिखते थे ना कि टाइटल का नाम, ऑथर, पेजेस, प्राइस, वो नहीं लिखनी है। अब क्या होगा, ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह, आपकी पूरी नाम, दैट्स इट, वो भी इस तरफ, और फिर लिखना शुरू करो अपनी बुक रिव्यू। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो आप लोग। हो गई? ओके, नेक्स्ट देखो, अब फॉर्मेट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। अगेन सेम चीज, फॉर्मेट में 1 मार्क्स है, आपके कंटेंट या बॉडी में 12 मार्क्स है, एंड देन एक्सप्रेशन में 2 मार्क्स। एक्सप्रेशन कैरीज मतलब यहाँ पे आपके लिंग्विस्टिक, फॉर्मेटिकल, टोन, ये सब कुछ आपके एक्सप्रेशन में रहते हैं, जहां की आपको 2 मार्क्स वहां से मिल सकता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, अब डूज एंड डोंट्स क्या है आपके एग्जामिनेशन में। देखो इसमें क्या लिखना है, प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी ऑफ द सब्जेक्ट। ब्रीफ समरी दो ना, ब्रीफ मतलब बड़ा नहीं, छोटा होता है। ठीक है, डू नॉट रिवील मेजर स्पॉयलर्स। बहुत सारे स्पॉयलर्स होते हैं कि भाई अच्छा लास्ट में ना उसका डेथ हो जाता है और फिर वो मर जाता है और वापस से वो जिंदा होके आता है, तो ये स्पॉयलर हो गया, तो स्पॉयलर नहीं देना आप लोगों को। ठीक है, वो रीडर्स को बताओ कि हाँ इसमें ना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको देखनी चाहिए, लास्ट में कुछ बहुत ही तगड़ा चीज होता है, तो स्पॉयलर मत दो। ठीक है, ऑनेस्ट और बैलेंस्ड ओपिनियन रखो, अवॉइड बीइंग टू बायस्ड, ओवरली नेगेटिव। ठीक है, तो टू बायस्ड नहीं होनी है हम लोगों को, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको अपनी रिव्यू देनी है। ठीक है, ओके। सपोर्ट ओपिनियंस विद एग्जांपल्स और रीजन। ओपिनियंस, आपके ओपिनियंस ऐसे क्यों है, आप क्यों सोच रहे हो कि बहुत ही अच्छा है, आपको देखनी चाहिए, उसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो। ठीक है, डू नॉट मेक वैग और अनसपोर्ट क्लेम्स, तो कोई अनसपोर्टेड क्लेम्स आपको नहीं देनी है वहां पे। क्लियर?
एक क्लियर और एंगेजिंग राइटिंग स्टाइल मेंटेन करो, अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स और अंडर लैंग्वेज, तो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस यूज मत करो, ठीक है। कंक्लूड करो एक बहुत ही फेयर रिकमेंडेशन के साथ, डू नॉट क्रिटिसाइज विदाउट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, क्रिटिसाइज मत करो अगर मान लो आपके पास कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं है तो, ठीक है। तो ये थी हमारी डूज एंड डोंट्स फॉर राइटिंग बुक रिव्यू। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे, देखो, एज अ पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ द बुक क्लब इन योर कम्युनिटी, ठीक है, you were asked to read an influential book written by an Indian author and present its review to the members of the club. Write a review using the following hints. Hints को पूरा यूज करना है, कोई भी हिंट को छोड़ना नहीं है। क्या लिखना है, देखो, नेम ऑफ द ऑथर एंड टाइटल ऑफ द बुक, जेंडर, प्लॉट, कैरेक्टर्स, थीम, ओवरऑल इंप्रेशन। अब शुरू करेंगे हम लिखना हमारी बुक रिव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज सिंगल कोटेशन में बुक की नाम, बुक का राइटर का नाम, ट्रेन टू पाकिस्तान कोलन बाय खुशवंत सिंह, तो हमने लिख दी यहाँ पे, ठीक है। फिर हर्ष झा आपकी नाम, ओके। नेक्स्ट देखो, अच्छा कुछ चेंजेस करनी है मुझे यहाँ पे, वेट अ सेकेंड, अच्छा यहाँ पे आपको रिपोर्ट राइटिंग में ही लिखना पड़ता है ना। एक चेंजेस देख लो गाइस, यहाँ पे एक चेंजेस है, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, अगेन बता रही हूँ, वेट अ सेकेंड। यहाँ पे जब मैंने बताया ना आपको अभी, यहाँ पे ना कोलन नहीं होगा, वो रिपोर्ट राइटिंग में होता है, ठीक है ना। ओके, सो ये है फॉर्मेट, ट्रेन टू पाकिस्तान, ओके, बाय खुशवंत सिंह, ओके ओके, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी एक्चुअल बुक रिव्यू लिखा हुआ है, इसको फॉलो करो, ओके ना। चलो नेक्स्ट देखो, नाउ Train to Pakistan, written by Khushwant Singh, is a powerful historical novel that captures the horror of the partition of India in 1947. तो ये खुशवंत सिंह ने लिखा है। इन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि किस तरीके से 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ था, क्लियर। कब पब्लिश हुआ, 1956 में पब्लिश हुआ। पूरी हिस्ट्री बताई गई है इसमें, वेट अ सेकंड, पेन कलर, ओके, पूरी हिस्ट्री बताई गई है इसमें, ठीक है। ड्रामा है, ह्यूमन इमोशंस है, ऑर्डिनरी पीपल है जो अफेक्टेड है बाय दिस ट्रैजिक इवेंट। नोवेल वाइडली पोर्ट्रे करता है कम्युनल वायलेंस, लव, सैक्रिफाइस, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल बुक्स ऑन द पार्टीशन। तो पार्टीशन के लिए सबसे इंपैक्टफुल बुक जो हो सकता है वो यही है, ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह, क्लियर। नेक्स्ट देखो हमें क्या लिखनी है, स्टोरी इज सेट इन मानो मजरा, स्मॉल विलेज ऑन द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर where Sikhs and Muslims have lived peacefully for generations। तो बहुत ही सालों से वहां पे लोग बहुत ही पीसफुली रह रहे होते हैं, सिख्स और मुस्लिम्स मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या होता है, however their life changes, उनका जिंदगी बदल गया जब पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है और एक डीप डिविजन होता है बिटवीन टू कम्युनिटीज विच आर सिख्स एंड मुस्लिम्स, क्लियर। Arrival of train filled with dead bodies from Pakistan spread fear and hatred। अब देखो क्या होता है कि एक ट्रेन ना अमृतसर से चल के लाहौर गई थी, ठीक है, तो वो जब वापस आ रही थी ना तो उसमें सिर्फ डेड बॉडीज था, कोई भी इंसान जिंदा नहीं था। यहाँ पे उसी का बात किया जा रहा है कि ट्रेन भर के आया हुआ था, डेड बॉडीज थी, पाकिस्तान से वो ट्रेन आई थी। जब वहां पे एक भी लोग जिंदा नहीं थे तब पूरे कम्युनिटी में हेट्रेड फैल गया था, ठीक है। इन द मिडिल ऑफ दिस टर्मोइल देयर इज अ लव स्टोरी बिटवीन जुगत सिंह, एक गैंगस्टर है, और नूरन, एक मुस्लिम लड़की है, ठीक है। तो ये दो लोगों के बीच में ना एक प्यार भरा कहानी चलता है। इसमें क्या देखो, जुगत सिंह कौन, एक लोकल गैंगस्टर था, और नूरन कौन थी, एक मुस्लिम लड़की थी, ठीक है। मीनवाइल एन एडुकेटेड सोशल वर्कर इकबाल सिंह अराइव्स इन द विलेज एंड फाइंड हिमसेल्फ कॉट इन द chaos। तो ये विलेज आता है तो देखते हैं कि भाई वो एक chaos में फंस चुका है। As violence threatens to destroy everything, जुगत सिंह makes a life-changing decisions to protect his love and humanity। तो जो जुगत सिंह है वो क्या सोचता है कि यार मेरे को ना कुछ अपना डिसीजन लेना चाहिए, अपनी जिंदगी, अपनी ह्यूमैनिटी और लव को बचाना है मुझे, ओके। देखो आपको कुछ स्पॉइलर दिया गया, यहाँ पे नहीं दिया गया कोई स्पॉइलर, ठीक है। तो ऐसे ही लिखनी है आपको बुक रिव्यू, क्लियर ना। ओके नेक्स्ट देखो क्या, नोवेल हैज सेवरल मेमोरेबल कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स है इसमें। कौन कौन है देखो, जुगत सिंह ट्रबल मेकर था, ठीक है, प्रूव्स टू बी द मोस्ट करेजियस कैरेक्टर, बहुत ही करेजियस कैरेक्टर थे। लेकिन ये नूरन इनकी बिलोव्ड है जो एक इनोसेंट विक्टिम है इस पार्टीशन की, ठीक है। इकबाल सिंह कौन है ना, इकबाल सिंह थे एक इंटेलेक्चुअल
स्ट्रगलर जो इस स्ट्रॉन्ग बिलीफ पे बहुत सारे एक्शंस को लेते हैं, ठीक है। विलेजर्स हैं इसमें, लोकल मनी लेंडर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। तो ये कैरेक्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस कराए गए हैं इस बुक में, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नोबल थीम्स, थीम बताना था ना हमें, तुमने क्या बताया यहाँ पे, नोबल थीम रिवॉल्व्स अराउंड द ब्रूटैलिटी ऑफ पार्टीशन, कम्युनल वायलेंस एंड द स्ट्रगल फॉर लव एंड पीस, कि भाई कैसे लोग लव एंड पीस के लिए लड़ रहे थे, ओके। इट शोज हाउ ऑर्डिनरी पीपल आर फोर्स्ड टू टेक साइड्स in a battle they never wanted. The book highlights the tragedy of innocent lives being destroyed due to political decisions and blind hatred. यहाँ पे क्या बताया हमने, शॉर्ट में समराइज किया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। कैरेक्टर्स बताया, इसकी थीम बता दी कि भाई इसमें क्या बात है, क्या थीम था। अब हमारा ओवरऑल इंप्रेशन क्या था? माय ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान इज दैट इट इज डीपली मूविंग and an unforgettable novel. It is not just an historical story but also a reflection on human nature. Writing is simple yet powerful, making readers feel the emotions of the characters. This book is a must read for those interested in history, social issues and stories of love and sacrifice in difficult times. तो हमारा ये ओवरऑल इंप्रेशन था। अब सुनो, आप लोग किसी एक बुक को पकड़ो, उसके बारे में बड़ा जांच पड़ताल करो और उस बुक रिव्यू को लिखो, ठीक है। मैं आप लोग को हेल्प कैसे करूंगी, ये सोच रहे होगे ना कि मैम के साथ मैम कैसे हेल्प करेगी हमारी। बहुत आसान है, एक राइटिंग स्किल लिखो, चाहे वो प्रपोजल हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो, स्पीच राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो या रिपोर्ट राइटिंग हो या फिर बुक रिव्यू हो। आपको क्या करना है, राइटिंग को लिखनी है, ओके। फोटो क्लिक करो, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाओ, हमें व्हाट्सएप करो और मैं चेक करके आपको गाइड कर दूंगी कि क्या गलती है और कितना सही है, ओके। हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।